वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जो है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का ये क्या है कॉन्सेप्ट जो अभी डिस्कस करेंगे। इक्वेशन सोल्यूबल फॉर एक्स, इसके पहले लेक्चर में मैंने इक्वेशन सोल्यूबल फॉर वाई एंड इक्वेशन सोल्यूबल फॉर पी दोनों का डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो विद्यार्थी नहीं अगर पढ़े हैं तो इसके पहले लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में मैंने पूरा वीडियो डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख लेंगे ताकि उससे कोई भी कॉन्सेप्ट बच ना सके। चलिए तो देखते हैं इक्वेशन सोल्यूबल फॉर एक्स। इसका हम थोड़ा वर्किंग रूल लिखवाते हैं कि क्या है इसका फॉर्म, उसके बाद हम आगे इस पर और डिस्कस करेंगे पूरी तरीका से एग्जाम्पल के साथ। वर्किंग रूल, चलिए वर्किंग रूल लिखवाए क्या। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स बराबर एफ वाई कोमा पी, यानी एक्स बराबर कोई फंक्शन है जो क्या है वाई और पी के फॉर्म में रहेगा। वो कैसे रहेगा उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो भी फंक्शन है एक्स बाई पी के फॉर्म में रहेगा। इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, राइट। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिगेट, यानी वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया गया तो dx y dy, यानी dx बटा dy। और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट में आ जाए क्या, y के फॉर्म में आएगा, p के फॉर्म में आएगा और dpy dy के फॉर्म में आएगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन हम एक फंक्शन के रूप में डायरेक्ट लिखते हैं y, p, dpy dx। अगर मान लिया हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उस जिस रूप में फंक्शन रहेगा उस रूप में उसका डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन थ्योरी में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि फाई इक्वल्स टू वाई पी डीपीवाई डीएक्स, राइट। अब एक चीज क्या है कि इसके पहले टर्म से हम बताते आ रहे हैं क्या कि डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू पी होता है। लेकिन अगर इसी को हम डी एक्स बटा डी वाई लिख देंगे, अगर इसी को हम डी एक्स वाई डी वाई लिख देंगे तो 1 बाई पी हो जाएगा, राइट। ये चीज ध्यान में रखना है कि डी वाई डी एक्स बराबर पी है। इसके पहले लेक्चर में मैंने पूरी बेहतरीन तरीका से समझाया है। और इसी को अगर इस सोल्यूबल फॉर एक्स में डी एक्स बाई डी वाई को लिखेंगे तो 1 बाई पी लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई पी का फॉर्म। और बाकी जो फंक्शन है फाई वाई पी डीपी वाई डी वाई ऐसा ही रह जाएगा, राइट। वाई पी डीपी वाई डी वाई इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको सेकंड, राइट। अब इसके बाद एक फॉर्म लिखते हैं ऑन सोल्वेबल या ऑन सोल्विंग डिगेट। देखिएगा ऑन सोल्विंग, दोनों मिला करके सोल्विंग विगेट। अब यहां पे सोल्व करने के बाद एक फंक्शन क्या क्या के रूप में आएगा, तो एफ y, p, c इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में नजर आएगा। y के फॉर्म में आएगा, p के फॉर्म में आएगा और c के फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म को इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद जो है हम एक काम क्या करेंगे कि इसमें p को एलिमिनेट करना है, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे thus the required solution of ऑप्टेन। सब मिला करके ये दोनों को पार्ट को p को एलिमिनेट कर देना है फाइनली रिजल्ट में, और p एलिमिनेट आएगा वही मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टेन वाई एलिमिनेटिंग ऑप्टेन वाई एलिमिनेटिंग p, ऑप्टेन वाई एलिमिनेटिंग
eliminating p from first and third, राइट। इसका फॉर्म क्या आएगा, x बराबर एफ पी कॉमा सी का फॉर्म एंड y f कॉमा एफ फंक्शन एफ पी कॉमा सी, राइट। यानी ये जो फंक्शन का जो फॉर्म आएगा उसमें p को एलिमिनेट कर देना है और p किसी प्रकार से एलिमिनेट करना है, चाहे जैसे हो जाए। वो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से फंक्शन होगा। यानी जो भी ये सोल्यूबल फॉर x का फॉर्म होगा तो ये फंक्शन का हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद dx बाई dy को 1/p लिखेंगे और सोल्व करने के बाद y p और c के फॉर्म नजर आएगा और फिर फर्स्ट और थर्ड को मिला करके p को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। लेकिन अब सवाल है कि ये कैसे क्वेश्चन को पता करेंगे कि x में सोल्व करना है कि y में सोल्व करना है। इसके पहले लेक्चर में पूरी कहानी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर हम शॉर्ट में बता देते हैं। जिसका सिंगल टर्म होगा, जिस फॉर्म का जिस इक्वेशन में सिंगल टर्म होगा, चाहे x का हो या y का होगा, जिसका सिंगल होगा उसी का सोल्व होगा। अगर x का सिंगल होगा तो x के रूप में सोल्व होगा, अगर y का सिंगल होगा तो y के फॉर्म में सोल्व होगा, राइट। बस ऐसा ही है, क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करते तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए क्वेश्चन, चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन है सोल्व y इंटू पी स्क्वायर माइनस 2xp प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिएगा तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, y पी स्क्वायर 2xp प्लस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये माइनस का टर्म इधर प्लस जाएगा, y पी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2xp और ये p को डिवाइड में कर देते हैं। तो p को जो डिवाइड करके तो 2x बराबर लिख सकते हैं y पी स्क्वायर बटा इतना लिख सकते हैं। दोनों का सेपरेट डिवाइड करेंगे, 2x बराबर yp और y बाई p, राइट। देख लीजिएगा इस फॉर्म का कहानी जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। देखिए नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, बिगेट यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, कांस्टेंट पार्ट बाहर, dx y dy और यहां पे u इंटू v का फॉर्म से सोल्व करेंगे। u इंटू v का फॉर्म क्या है, u इंटू v का फॉर्म के लिए y dp y dy प्लस p dy dy, राइट, प्लस u बाई v में पहले v उसके बाद dy माइनस y dp y dy y v स्क्वायर। अब इस फॉर्म के लिए जरा हम देख लेते हैं क्या है इसका मेन टर्म। तो y यहाँ पे तो 2 है और dx y dp को बताया था कि 1/p लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। और यहाँ पे dp y dy और ये हो जाएगा p का फॉर्म, जो यहाँ अब इसका भी हो जाएगा सिर्फ p और y dp y dy और डिवाइड में हो जाएगा p स्क्वायर। अब इतना बटा इतना कर देते हैं और इतना बटा इतना कर देते हैं, दोनों का सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। यानी लिख सकते हैं क्या, 2/p इक्वल्स टू y dp y dy और p और इतना बटा इतना करेंगे तो 1/p और y p स्क्वायर dp y dy। अब एक काम क्या करते हैं कि इस फॉर्म में ये दोनों को हम जोड़ करके फिर इधर काम कर देते हैं, राइट, तो ज्यादा बढ़िया होगा। या फिर इसी को हम ला के घटा देते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और इस दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्म का कहानी आगे बढ़ाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है ना। यह सभी पार्ट को ये साइड में करते हैं, इस साइड में कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी टर्म है इससे आपको इधर कर देते हैं, बाकी जीरो के बराबर पाया जाएगा। जो भी पार्ट है इस फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, इस फॉर्म का मेन टर्म जो है सभी पार्ट को ये साइड में करते हैं, यानी हो जाएगा -2yp और प्लस p है और प्लस में 1/p है
और ये दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं, y माइनस वाई बटा पी स्क्वायर डी पी वाई डी वाई, राइट। अब इस फॉर्म में हम एक काम और क्या करते हैं कि ये दोनों को घटाएंगे तो 1 इतना आ जाएगा, और प्लस में p है तो प्लस में p है, और इसके बाद और इसमें से भी y तो कॉमन कर ही सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस इतना का स्क्वायर, ठीक है, और डी पी वाई डी वाई। अब देखिए कहीं भी डॉट है तो वहां पे बोल सकते हैं कमेंट में, यहां तक तो कोई डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए इस फॉर्म को अब लिखते हैं, पूरी तरीका से लिख देते हैं क्या, 1 माइनस पी स्क्वायर वाई इंटू डी पी वाई डी वाई, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रेश तरीका से। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि p है और 1 बाई पी है इक्वल टू 0 है। देखिएगा जरा, 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर वाई इंटू डी पी वाई डी वाई, एलसीएम जब लेंगे तो p यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर वाई डी पी वाई डी वाई, और पी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ p से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। p से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कुछ तो टर्म सेट होगा, p से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना। अब इसके बाद हम ये दोनों को लिख सकते हैं पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर, ये सब फिक्स है। देखिए ये पूरी जितना भी सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको लास्ट तक पूरा देखिएगा, समझ में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरी कहानी जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक टर्म में सेट किया है कि 1 माइनस पी स्क्वायर वाई डी पी वाई डी वाई, और इतना वाई इतना 1 और 1 माइनस पी स्क्वायर, दोनों का सेपरेट डिवाइड कर देते हैं आएगा इंटू पी इक्वल टू 0। अब ये दोनों का पार्ट है जो हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर इंटू वाई डी पी वाई डी वाई प्लस पी इक्वल टू 0, राइट, जो सामने दिख रहा है। अब इसके बराबर है 0 और उसके बराबर 0, दोनों को सेपरेट 0 करेंगे। इसको मिटाने के बाद इसको नोट कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इस पार्ट में हम एक काम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। व्हेन 1 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इंटू डी पी वाई डी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा वाई डी पी वाई डी वाई इक्वल टू माइनस पी, और पी को एक साइड और डी वाई को एक साइड, यानी वाई का पार्ट एक साइड करते हैं, राइट। देखिएगा ये मैंने टर्म कर दिया, p एक तरफ और y एक तरफ कर दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, राइट। जब इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ टर्म बनेगा, जरा देखिएगा, इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट किया गया 1 बाई पी डी पी, और साथ ही 1 बाई पी डी वाई, 1 बाई डी वाई। अब 1 बटा पी का लॉग पी हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे होगा लॉग वाई हो जाएगा। अब टोटल इंटीग्रेशन लॉग में है तो कांस्टेंट टर्म क्या लगेगा, लॉग सी लगेगा, राइट। अब इस फॉर्म में तो एक टर्म हम सेट कर सकते हैं कि ये पार्ट माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, तो लॉग पी प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या कि लॉग प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल होगा तो पी वाई बराबर सी, जो सामने दिख रहा है। इस पार्ट को ज्यादा से ज्यादा हम एक काम कर सकते हैं कि सी बराबर लिख सकते हैं, सी बराबर नहीं पी बराबर लिख सकते हैं सी बटा वाई, पी बराबर लिख सकते हैं सी बटा वाई, राइट। चलिए तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं, इसको इम्पॉसिबल के पार्ट में लिखेंगे, राइट। आगे भी टर्म बताएंगे इसके बारे में, लेकिन बस इसका सोल्व जो डी बाई डी एक्स फॉर्म रहेगा उसी पार्ट को सोल्व करके इसको आगे बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट, आगे मिटा देंगे वो साइड में। अब इसमें हम एक पार्ट और क्या करेंगे कि जो p का वैल्यू था वो c बटा y आया है, वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, क्योंकि p का एलिमिनेट करना है। जो क्वेश्चन में सामने लिखा बताया था मैंने वर्किंग रूल में कि p को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो आया है उसमें हम पुट कर देंगे p का वैल्यू।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट चाहे तो क्वेश्चन में भी p का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर मैंने निकाला था क्या कि 2x इक्वल्स टू, निकाला था क्या 2x इक्वल्स टू y अपॉन 2x इक्वल टू y p y इंटू p और y अपॉन p। ये 2x बराबर मैंने निकाला था, जो याद होगा इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट के टर्म से 2x और y अपॉन p प्लस yp। ठीक है, अब यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, c का वैल्यू p का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो p का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं py तो यानी यहाँ पे c हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे y है और p का वैल्यू क्या लिखाएगा c बटा y, c बटा y ट्रांसफर होगा तो 2x c और y स्क्वायर अपॉन c जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में। और इस फॉर्म को ज्यादा हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर के 2x और एलसीएम क्या होगा सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2cx इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो पार्ट मैंने दिखाया है इस पार्ट में कहीं भी p दिख नहीं रहा है, क्योंकि p को एलिमिनेट करना था, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। चलिए और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो यही है सोल्वेबल फॉर x जो सामने दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको हम चेक करने का तरीका देख लेते हैं कि ये सोल्वेबल फॉर x का है कि सोल्वेबल फॉर y का है। तो देखिए जिसका सिंगल टर्म होगा वही फॉर्म में इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ p तो y है और यहाँ भी y है, तो y का तो दो फॉर्म दिख गया, लेकिन और यहाँ पे p का भी दो फॉर्म दिख रहा है, लेकिन x मेरा सिंगल टर्म दिख रहा है, इसीलिए ये सोल्वेबल फॉर x के फॉर्म में होगा। अब सोल्वेबल फॉर x के फॉर्म में जरा देखिए कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, पूरी तरीका एकदम आसान तरीका से पूरी देखिएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन का तरीका। y स्क्वायर लॉग y इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, ये प्लस के इधर क्या जाएगा माइनस y स्क्वायर लॉग y माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई पी। अब यहाँ पे x का फॉर्म में ये डिवाइड में कर दे रहे हैं y बाई p को पूरी तरीका से, तो ज्यादा बढ़िया हुआ, यानी y स्क्वायर लॉग y और पी स्क्वायर अपॉन वाई पी बराबर x जो सामने दिख रहा है। दोनों को हम सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि कोई डाउट ना रह सके। x बराबर लिख सकते हैं y बटा y इंटू लॉग वाई अपॉन p, और इतना बड़ा इतना करेंगे तो p से p कटेगा तो p बटा एक y बच जाएगा, राइट। x बराबर इक्वेशन में इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे सोल्वेबल फॉर x यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें हमको एक चीज ध्यान में हमेशा देखना होगा, क्या इस पार्ट को u बाई वी के फॉर्म में करना होगा। कैसे u बाई वी का जरा देख लीजिए, y इंटू लॉग वाई डी वाई माइनस वाई इंटू लॉग वाई डी पी वाई डी वाई और वाई भी स्क्वायर सामने दिख गया। फिर यहां भी p बटा जो y है उसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे u बाई वी के फॉर्म में। देखिएगा y इंटू डी पी वाई डी वाई माइनस p इंटू डी वाई डी वाई वाई वी स्क्वायर, राइट। अब इस फॉर्म में पुनः हम आगे इसके और भी हम टर्म को सेट करते हैं। आगे और भी टर्म को क्या सेट करेंगे, देखिएगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे p है जो p है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अटेगा नहीं, इसको हम साइड में ही कर लेते तो ज्यादा बढ़िया होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा जाएगा सॉल्यूशन इसका। देखिएगा dx बटा dy है, इसका तो 1/p लिखेंगे, और यहाँ पे p है तो p है। अब इस फॉर्म में u इंटू वी का फिर डिफरेंशिएट होगा, y लॉग y dy प्लस लॉग y इंटू डी वाई डी वाई, राइट, और माइनस ये तो है y लॉग y डी पी वाई डी वाई, और पूरा के डिवाइड में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। देख लीजिए ये सिर्फ एक पार्ट का और एक पार्ट तो बच ही गया, तो एक पार्ट हम इसको लिख देते हैं कैसे, माइनस नीचे और इतना बटे इतना कर देते हैं और इतना बटे इतना करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा 1 बटा वाई डी पी वाई डी वाई और माइनस माइनस प्लस
तो हो जाएगा प्लस पी बटा वाई स्क्वायर, इसका डिवाइड इसको तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम सेट करते हैं, डी एक्स बटा डी वाई को 1 बाई पी लिख सकते हैं जो मैंने लिख दिया है। अब इस फॉर्म को हम सेट करते हैं, तो यहाँ पी y है log y का डिसी y के रिस्पेक्ट में 1 बटा y होगा, राइट। अब यहाँ पे dy dy, यहाँ पे बचेगा क्या log y। अब इस फॉर्म में हम y log y dpy dy और पूरा का डिवाइड है पी स्क्वायर, और इस फॉर्म को हम लिख देंगे 1 बटा y dpy dy 1 बटा y dpy dy प्लस p बटा वाई स्क्वायर, राइट। अब इसके हम सोल्यूशन करते हैं p, और इतना बटा इतना करेंगे इसका तो कट जाएगा, तो 1 बटा p 1 प्लस log y, फिर इसका करेंगे y बटा p स्क्वायर log y dpy dy और 1 बटा y dpy dy प्लस p बटा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस फॉर्म को हम सेट किया जो सामने दिख रहा है। अब इसमें हमको कॉमन करने का भी तरीका है, लेकिन 1 बटा पी को मल्टीप्लाई दोनों में कर दे रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा और टर्म भी बचेगा, लेकिन कुछ कट भी रहा है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं काट छाट के रूप में। 1 बटा पी है और 1 बटा पी प्लस 1 बाई पी लॉग पी है ये, और बचेगा y अपॉन पी स्क्वायर लॉग वाई dpy dy माइनस 1 बटा वाई dpy dy और p बटा वाई स्क्वायर। तो 1 बाई पी से 1 बाई पी कैंसिल हो जाएगा, और जो पार्ट बचा है वो हम टर्म को सेट करते हैं। देखिए कैसे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले जो बचा है उसको पहले लिख दे रहे हैं। इधर तो 0 बच गया, बचा हुआ पार्ट 1 बटा पी लॉग वाई पी स्क्वायर लॉग वाई dpy dy और 1 बटा वाई dpy dy प्लस p बटा वाई स्क्वायर। अब हम dy dx को एक साइड हम कर लेते हैं कॉमन करके, और इसका जो है विदाउट को एक साइड कर लेते हैं। देखिए यहीं पे हम काम कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कॉमन करते हैं, देखिए मैंने काम क्या है कि ये वाला पार्ट लिख दिया है और ये वाला पार्ट भी लिख दिया है, और दोनों में से इस दोनों में से 1 बटा वाई dpy dx कॉमन कर लिया है, यानी 1 बटा वाई और dpy dy कॉमन कर लिया। तो इसमें तो 1 बटा वाई था नहीं, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो गया और पी स्क्वायर है ही, लॉग वाई है और इसमें था तो 1 लिखा जाएगा। अब इसके बाद इस पार्ट में भी हम कॉमन कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस पार्ट में हम कॉमन करना क्या चाह रहे हैं, देखिए यार p बटा वाई स्क्वायर कॉमन करना चाहते हैं। p बटा वाई स्क्वायर अगर दोनों में से हम कॉमन करेंगे तो इसमें तो है नहीं, तो जिसमें नहीं है उसमें आ गया और टर्म लिखा जाएगा। इसमें लिखाएगा वाई स्क्वायर बटा p स्क्वायर लॉग वाई प्लस 1, राइट। अब देखिए इसको से मल्टीप्लाई दोनों में अगर हम करते हैं तो ये पार्ट आ जाएगा, और बाकी जो बचा है 1 बटा वाई dpy dy इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखना है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है dpy dy और y अपॉन पी स्क्वायर लॉग वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों देखिए ये सेम आ गया पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या आ गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम है, तो इस पार्ट दोनों को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कट तो नहीं ना रहा है। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट में से हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे मिला के लिख देते हैं। याद रखिएगा इक्वेशन सेकंड फर्स्ट का पार्ट। तो देखिए इसमें हम एक काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई पी स्क्वायर लॉग वाई प्लस 1 कॉमन किया तो बचा p बटा वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई पी, ये 1 बटा वाई dpy dy इक्वल टू 0, ये बचा। अब इस पार्ट को तो निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन में होगा। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें y dy फॉर्म में है, इसी से मेरा टर्म बनेगा। ठीक है,
और ये निगलेक्ट क्यों होता है इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी तत्काल में डायरेक्ट समझिए। और ये माइनस का पार्ट इधर प्लस रहेगा, तो p बटा वाई स्क्वायर 1 बटा वाई dp बाई dy। अब यहाँ y का रिस्पेक्ट एक साइड और x का रिस्पेक्ट एक साइड, ये साइड कर देंगे। यहाँ पहले तो ये y से y एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1 बटा वाई dy 1 बटा p dp, राइट। देखिए कहीं डॉट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या है डॉट, कहाँ पे डॉट है। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट जब किया गया 1 बटा वाई का लॉग वाई, राइट, और दोनों p ही लिख दिया, दोनों y लिख दिया, एक p है एक y है ना, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है log p। अब यहाँ पे सवाल है कि कांस्टेंट टर्म log में ही लगेगा, log c लगेगा, तो log c चाहे ये साइड में लगाए या ये साइड में लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पार्ट में भी लगा सकते हैं। मान लिया log इधर लगा दिया, log c कांस्टेंट टर्म, log लगा है और प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिखाएगा बाई इंटू सी और log p, log कैंसिल, तो yc बराबर लिख सकते हैं p, यानी yc इक्वल्स टू p। अब p का हमको एलिमिनेट करना है, तो p का वैल्यू क्या पुट कर देंगे yc इक्वेशन फर्स्ट में, राइट। चलिए तो हम मिटाते हैं वो साइड। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन याद कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म क्या था, तो वाई स्क्वायर, या फिर इक्वेशन क्या था, जो इक्वेशन था उसी में पुट कर देंगे, डायरेक्ट टर्म आ जाएगा। जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन में ही पुट कर दिया, यानी जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसी क्वेश्चन में भी पुट कर सकते हैं। अगर मान लिया इसमें आए तो उसी से तो निकाला है एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि p को एलिमिनेट करना है, तो y यहाँ पे p को एलिमिनेट करने के लिए हम p का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, वाई सी, देखिएगा p के वैल्यू जहां है, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स वाई, और p का वैल्यू यहाँ पे क्या है वाई सी पुट कर देंगे, यहाँ भी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस पार्ट में वाई स्क्वायर लॉग वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो सी एक्स और यहाँ सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो लॉग वाई बराबर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्म में कहीं भी हमको p दिख नहीं रहा है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी ये है आपका सोल्यूएबल फॉर x, यानी x में सोल्व करेंगे कि y में सोल्व करेंगे, इसका तरीका मैंने शुरू में ही बताया है, और फिर हम लास्ट में जाते जाते पुनः फिर बता दे रहे हैं कि x का सोल्यूएबल फॉर जब सिंगल टर्म जिस टर्म का होगा, जिस इक्वेशन में सिंगल टर्म होगा, चाहे x का हो या y का हो, जिसका सिंगल होगा उसी के फॉर्म में सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यानी x का सोल्यूएबल होगा। जब x का सोल्यूएबल होगा तो जाहिर सी बात है कि y के रिस्पेक्ट में होगा। अगर सिंगल y का रहेगा तो सोल्यूएबल फॉर y का होगा, तो जब सोल्यूएबल फॉर y का होगा तो उसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। बस ऐसा ही फॉर्म है ये पूरी टाइम का, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, एसडब्ल्यू ग्रुप में बनाइएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में उसके भी बोलिएगा, राइट। चलिए नोट किया जाए। नेक्स्ट, चलिए मैंने क्वेश्चन जो है सामने दिख रहा है, ये दो क्वेश्चन, इसका सामने आंसर भी दे दिया है, राइट। इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में वो भी बोलिएगा, ताकि इस पर हम डिस्कस कर सकें कि क्वेश्चन क्या नहीं बना और क्या प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इसका मेन फॉर्म में दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा, ताकि इस पर भी हम लेक्चर बना सके, सॉल्यूशन कर सके, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चाहे तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे या फिर इसके साथ साथ क्लोरेट इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरी सिलेबस इस चैनल पर मिलने वाले हैं, जो किसी प्रकार का डॉट नहीं रहेगा, और जो भी डॉट होगा कमेंट में जरूर बोलेंगे, और अगर जो भी मेरा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और विद्यार्थियों में शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आगे विद्यार्थी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, राइट। और विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिफरेंशियल इक्वेशन,
का सोल्यूशन फॉर पी, सोल्यूशन फॉर वाई, सोल्यूशन फॉर एक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, राइट, जिसको हायर डिग्री भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।